नमस्कार भैया और बहनी। और सपना होगा आपका बड़े होकर लेना ऑडी, ले पाओगे तब जब सीखे रहोगे क्या होता है एंटीबॉडी। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे क्लास 9th के साइंस का एक तो चैप्टर है जिसका नाम है व्हाई डू वी फॉल इल। तो उसमें छोटा सा टॉपिक आता है, क्या होता है इम्यून सिस्टम, क्या होता है एंटीबॉडी, क्या होता है एंटीबायोटिक, क्या होता है इम्यूनाइजेशन और किस तरीके से बीमारी फैलती है। इन सब के बारे में एकदम खखोर के चर्चा करने वाले, एक को भैया टॉपिक छूटेगा नहीं आपका, ये जान लो। इस चैप्टर की ये तीसरा पार्ट है और इसके बाद फुल चैप्टर की वीडियो आ जाएगी, तो उसको ध्यान से देख लेना। यहाँ पर ये तीसरा पार्ट है, पार्ट वाइज इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक एक टॉपिक तैयार हो जाए, और जिसको पूरी फुल वीडियो देखनी है, पूरा फुल चैप्टर पढ़ना, तो वो वाला वीडियो देख ले। आप देखिए, समझते हैं अब हम किस तरीके से सबसे पहले बीमारी फैलती है। तो फैलती का मतलब क्या है, यानी कि डिजीज किस तरीके से स्प्रेड होती है। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। तो जो बीमारी होती है भैया वो एयर यानी हवा के द्वारा फैल सकती है, वाटर यानी पानी के द्वारा फैल सकती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा भी फैल सकती है और अदर एनिमल के भी द्वारा फैल सकती है। अब ये कैसे फैलती है इसको समझते हैं। देखो, जैसे कि मान लो जो एयर है, अब इससे कैसे बीमारी फैलती है और कौन सी बीमारी फैलती है इसको समझते हैं। जैसे भैया कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी जुकाम, ये किससे फैलता है, एयर के माध्यम से फैलता है। मेसल्स यानी कि भैया खसरा रोग जो होता है वो भी एयर से फैलता है। टीबी बीमारी एयर से फैलता है। अब फैलता कैसे इसको समझते हैं। जैसे कि मान लो किसी कॉमन कोल्ड हुआ है, यानी कि किसी को जुकाम हुआ है, तो कोई सामने अगर आदमी खड़ा है और मान लो मुझे जुकाम हुआ है, ऐसे में छींक दिया पूरा खेकर, उसके मुंह अब चला गया, तो कैसे गया, हवा के माध्यम से गया। तो मेरे जो बैक्टीरिया थे जुकाम वाले, वो सारे हवा के माध्यम से उसके मुंह चले गए, उसको भी जुकाम हो गया। तो एयर के द्वारा इस तरीके से बीमारी फैलती है। वैसे सारी बीमारी एयर के द्वारा फैलती है, समझ में आया ना। देखो वाटर के द्वारा कैसे फैलती है, जैसे मान लो वाटर में कोलोरा के क्या आ गए, गंदगी आ गई, आदमी उसे पी लिया तो उसे कोलोरा हो जाएगा। मान लो डायरिया के आगे क्या हुआ, पानी में डायरिया की गंदगी आ गई, आदमी उस पानी को पी लिया, आदमी को डायरिया हो जाएगा। तो पानी से इस तरीके से फैलता है। अब देखो कुछ बीमारी भैया सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से फैलती है। अब जैसे मान लो कोनो आदमी आया दूसरे आदमी कांटेक्ट में सेक्सुअली, तो उसको भी बीमारी कुछ फैल सकती है अगर दूसरे आदमी को ही है। कौन कौन सी बीमारी फैल सकती है, जैसे भैया HIV एड्स हो गया, ऐसे अन्य तरीके की और बीमारियां जो फैल सकती हैं। तो आप सोचोगे भैया तो इससे बचा कैसे जाए, ये बहुत जल्दी सोचे होगे। तो इसको बचने के लिए आप क्लास 12 में पढ़ोगे कैसे बचा जाता है। तो क्लास 12 में जब पढ़ोगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा समझ गए। अब देखो जो अदर एनिमल रहते हैं वो लोग भी क्या करते हैं भैया, कुछ बीमारी फैलाते हैं। जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। तो मलेरिया डेंगू जन्मे करते ही भगवती धरे इन मच्छरों में फैलाते हैं। कैसे फैलाते हैं इसको समझ जाओ। जैसे मान लो मच्छर है, मच्छर कहीं बैठा, वहाँ मलेरिया का क्या था, गंदगी था, उसे बैठा और क्या मच्छर क्या किया, अपने सूढ़ में मलेरिया गंदगी लगा लिया और लाख हम लोग को काट दिया, हम लोग के अंदर डाल दिया, हम लोग को मलेरिया की बीमारी हो गई। तो मलेरिया डेंगू ऐसे फैलता है अदर एनिमल के द्वारा। ठीक है, अब हम समझते हैं इन्फेक्शियस एजेंट, यानी कि जो इन्फेक्शन कॉज करने वाले एजेंट हैं वो लोग के बारे में। जैसे भैया बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगी हो गया, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। ये लोग क्या करते हैं, यही लोग भैया बीमारी कराते हैं। अब कैसे कराते हैं इसको समझते हैं, और कौन कौन कराते हैं इसको समझते हैं। कौन कौन सी बीमारी कराते हैं इसको भी जानेंगे। जैसे बैक्टीरिया हो गया, तो बैक्टीरिया में भैया एक ठो बैक्टीरिया आता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। अब नामों याद करना पड़ेगा, बहुत कठिन कठिन नाम है। अभी 9th में तो आपको बहुत सरल सरल नाम मिलेगा, लेकिन जब आप आगे क्लास में जाओगे ना, स्ट्रेप्टोकोकस तो बहुत आसान तब आपको लगने लगेगा, इससे भी कठिन कठिन नाम है। तो स्ट्रेप्टोकोकस एक ठो बैक्टीरिया होता है, ये भैया बैक्टीरिया में आता है स्ट्रेप्टोकोकस। जो बैक्टीरिया होता है वो कई तरीके से बीमारी कराते हैं। जैसे भैया थायराइड हो गया, कोलोरा हो गया, टीबी हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, ये सब कौन कराते हैं, ये लोग भैया बैक्टीरिया कराते हैं। वैसे आ गया वायरस। वायरस भैया अलग अलग वायरस होते हैं, आपको कुछ वायरस के नाम बता देता हूँ। जैसे भैया HIV वायरस हो गया, सार्स वायरस हो गया, इस तरीके से और वायरस होते हैं। कोरोना वायरस हो गया, वो भी वायरस है। तो ये जो वायरस होते हैं ये लोग भी भैया कई तरीके की बीमारी कराते हैं। जैसे एड्स हो गया, तो ये एड्स है, ये कौन सा वायरस कराता है, HIV वायरस कराता है। तो इसलिए पूरा बोला जाता है HIV एड्स है। वैसे जो जुकाम होता है भैया वो भी वायरस कराता है। तो इस तरीके से वायरस अलग अलग तरीके से बहुत तरीके की बीमारी कराते हैं। अब देखो जो प्रोटोजोआ होता है ये पानी में पाया जाता है, ये भी भैया क्या कराता है, हमें बीमारी कराता है। जैसे मलेरिया हो गया, कालाजार हो गया। मलेरिया कैसे होता है इसको समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मलेरिया आया था। देखो जैसे मान लो कोई मच्छर है और वो जाकर पानी बैठ गया, ये प्रोटोजोआ पानी में पाया जाता है। अब ये जो पानी जो है वहाँ पर जाकर मच्छर बैठा, अब मच्छरवा क्या करता है, अपनी सुड़ों में प्रोटोजोआ चिपका लेगा। उसके बाद क्या करेगा, आकर हम लोग को काट लेगा, हम लोग के अंदर प्रोटोजोआ डाल देगा, हम लोग के अंदर क्या करेगा, मलेरिया की गंदगी डाल देगा, कालाजार की गंदगी डाल देगा। तो हमें क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है, हमें बीमारी हो सकती है प्रोटोजोआ के माध्यम से भी, मॉस्किटो के माध्यम से भी, इस तरीके से बीमारी होती है। तो जो प्रोटोजोआ रहता है वो क्या कराता है, मलेरिया बीमारी कराता है और कालाजार बीमारी कराता है, और भी अन्य तरह की बीमारी कराता है। कितनी बीमारी का नाम याद करोगे। देखो जो फंगी होता है, इसको फंजाई भी लोग बोलते हैं।
तो ये भैया रिंग वॉर्म बीमारी कराता है। जैसे देखे होगे ना किसी का दांत पड़ जाता है ऐसे गोल का, वही रिंग वॉर्म कौन कराता है? वही रिंग वॉर्म होता है जो फंजाई कराता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से ज़्यादा से बने हो वो लोग भी बीमारी कराते हैं। जैसे भैया एस्कैरिस हो गया। ये एस्कैरिस भैया जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो लैटरिन होता है उसमें अगर आप देखोगे छोटे छोटे कीड़ा टाइप के वाइट वाइट रहते हैं, उसी को हम लोग पेचिस कहते हैं। सांप टाइप का होता है, थोड़ा देखोगे वो उसको हम क्या कहते हैं? पेचिस। स्कैरिस कराता है, वो बीमारी होती है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अक्सर होता है क्योंकि वो लोग मट्टी उट्टी ज़्यादा खाते हैं ना। अब देखो बात करते हैं क्या होता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम देखो जैसे ये सब क्या हुए, ये भगवती धरे इन क्या करेंगे? हम लोग को बीमारी कराएंगे, लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है? इन लोगों से बचाने के लिए हमारी बॉडी में जो बचाने का काम करते हैं उससे पूरे को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। लाइटियो चली गई। तो जब हमारे शरीर के अंदर कोई गंदगी आती है, मान लीजिए प्रोटोजोआ आ गया, वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, कुछ भी आ गया हमारे शरीर के अंदर जो कि बीमारी करा रहा है, तो उससे लड़ने का काम हमारी शरीर करती है। उसी लड़ने के काम जो हमारी पूरी शरीर करती है उसे हमें इम्यून सिस्टम कहा जाता है उसको। अब ये जो इम्यून सिस्टम होता है यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो ताकत होती है इन्फेक्शन से लड़ने की, अगर उसको आपको बढ़ाना तो आप हल्दी ज़्यादा खाओ। अब ऐसा भी नहीं है कि एक मुट्ठा हल्दी खा लो, नॉर्मल खा लिया करो हल्दी फल्दी, ठीक है, दाल उल में वैसे मिल जाता है दाल उल में। देखो जो इम्यून सिस्टम होता है हेल्प द बॉडी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड अदर डिजीज, यानी कि इन्फेक्शन और अदर डिजीज से लड़ने का काम हमारा इम्यून सिस्टम करता है। अब इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे आगे चल के, यहाँ पर आपको उतना खास पढ़ना नहीं है। बस ये जान जाओ कि हमारे शरीर के अंदर का जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारे शरीर के अंदर शक्ति होती है, वही क्या करती है? लड़ने का काम करती है बीमारी से, ठीक है। लेकिन जब बीमारी ज़्यादा हावी हो जाती है तब हमें जाकर बीमारी होती है। जैसे कि आप मान लो किसी आदमी को जुकाम है, लेकिन आप उसके सामने से आगे, ऐसा नहीं कि आपको जुकाम हो ही जाएगा हमेशा। देखते हो कभी कभार हल्का फुल्का होता है लेकिन ठिका जाता है, यानी कि हमारी शरीर उससे जीत गई। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि जौन बुखारवा जुकामों वाले वायरस वरस रहते हैं उन्हें ज़्यादा हावी हो जाते हैं, तब हमें बुखार जुकाम हो जाता है। लेकिन अब देखो हमारे शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो कौनो ना कौनो कुछ काम तो करता होगा ना, तभी तो हमारी शरीर बचती होगी किसी जुकाम बुखार से या फिर किसी गंदगी से। तो क्या करता है? जो हमारा इम्यून सिस्टम रहता है वो एक तरीके का चीज़ बनाता है, उस चीज़ को हम कहते हैं एंटीबॉडी। ये जो एंटीबॉडी रहती है ये हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, जो कि लड़ने का काम करती है किससे? वायरस से, बैक्टीरिया से, गंदगी से। अब देखो ये जो एंटीबॉडी होती है, ये जो इम्यून सिस्टम होता है, ये होता कहाँ है, ये क्या होता है, इसको तो जान जाओ। ये शरीर हमारे खून में भी होता है। हमारे खून के अंदर कौन सा चीज़ होता है? तो वो होता है भैया WBC। WBC का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि हमारा जो खून है वो देखोगे आप लाल लाल दिखाई देता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वाइट ब्लड सेल यानी सफ़ेद खून। तो भैया हमारा जो लाल लाल खून होता है ना उसमें सफ़ेद खून भी पाया जाता है, लेकिन जो लाल वाला रहता है यानी कि जो लाल खून रहता है, देखो जो हमारा खून रहता है वो कई प्रकार के होते हैं, ये आप आगे चल के पढ़ोगे। जैसे वाइट ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल होता है, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होता है, ऐसे कई तरीके से मिलकर हमारा खून बना रहता है। लेकिन इसमें जो लाल वाला रहता है, जानते हो लाल ज़्यादा दिखाई देता है वाइट से, तो इसीलिए लाल हमारा खून लाल दिखाई देता है। लेकिन उसमें वाइट ब्लड सेल भी होते हैं, वाइट खून भी होता है। कभी कभार हल्का सा कटता होगा ना, देखोगे आप हल्का सा पानी पानी टाइप का निकलने लगता है, वही वाइट ब्लड सेल होता है। वाइट ब्लड समझ में आया? वो क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर लड़ने का काम करता है बीमारी से। तो वाइट ब्लड तो समझे होगे। अब एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीबॉडी भैया ये हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है। एक तरीके से कह सको तो ये जो वाइट ब्लड सेल है यही एंटीबॉडी बनाएगा, तो हमारी शरीर क्या करेगी? लड़ने का काम करती है किससे? किसी बीमारी से। तो एंटीबॉडी जो रहता है वो प्रोटेक्ट करता है आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीज। तो एंटीबॉडी क्या होता है वो समझ में आए? जैसे मान लो हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस आया तो हमारा इम्यून सिस्टम देखेगा अरे कौन वायरस आया है, तो हमारा जो शरीर रहता है तुरंत एंटीबॉडी बनाने लगता है उस वायरस को मारने के लिए। जैसे मान लो कोरोना वायरस आया तो कोरोना वायरस को मारने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाने लगेगा। लेकिन कोरोना वायरस अगर ज़्यादा हावी हो गया तो हमारा एंटीबॉडी हार जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है? तो हमें लेना पड़ता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक भैया हम दवा को कहते हैं। जैसे आप देखोगे ना लोग कहते हैं एंटीबायोटिक खिला दो या ठिका जाएंगे, यानी कोई दवा खिला दो ठिका जाएंगे। दवा में भी कई दवा होती हैं अलग अलग प्रकार की, उसमें होती है एक तो एंटीबायोटिक दवा। एंटीबायोटिक दवा क्या करती है? यह हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी आई है ना उसको ये मारने का काम करती है। जैसे मान लो हमारे शरीर के अंदर कोई गंदगी आई, सबसे पहले उसको एंटीबॉडी मारेगी। लेकिन क्या होता है एंटीबॉडी कभी कभार क्या होता है जो गंदगी आती है ना वो हमारे एंटीबॉडी को कोलार ओलार के मारने लगती है, तो हमारी एंटीबॉडी कुछ कर नहीं पाती, तब हमें लेना पड़ता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक दवा होती है। एंटीबायोटिक भैया जिम करके आई रहती है, मार के गंदगी को लार देती है, तो हमें इन्फेक्शन हमारा ठीक हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो एंटीबायोटिक क्या होता है भैया? मेडिसिन होती है दैट फाइट बैक्टीरिया इन्फेक्शन।
बैक्टीरिया, फंजाई, जो कुछ भी होता है उनसे ये फाइट करने का काम करती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर दवा काम करती है। दवा को ही हम एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होता है, जब हमारे शरीर के अंदर कोई गंदगी आती है तो हमारी शरीर एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है जो कि उससे लड़ने का काम करती है। अब हम समझते हैं क्या होता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है भैया, जब देखो जब कोई भी नई बीमारी आती है तो उस नई बीमारी के बारे में हमारे शरीर को नहीं पता रहता है। हमारा शरीर के बारे में भैया ये बुखार, जुकाम, ये सब नॉर्मल जो बीमारी होती है उन सब के बारे में पता रहता है, लेकिन हमारे शरीर को जो नई बीमारी आती है उनके बारे में नहीं पता रहता है। इसलिए जब कोई नई बीमारी आती है वो भैया भले ही कितनी भी कमज़ोर क्यों ना हो नई बीमारी, लेकिन वो हमारे शरीर के ऊपर हावी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो उस बीमारी के बारे में जानता नहीं रहता। उस बीमारी के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाया ही नहीं रहता, जिसके कारण क्या होता है, अगर कोई नई बीमारी आती है, भले बहुत छोटी बीमारी हो, तो वो क्या करता है हमारे शरीर को बहुत हार्म कर सकता है। जैसे कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस क्या था, अब ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस भैया HIV यानी एड्स से ज़्यादा खतरनाक, उतना खतरनाक नहीं था, लेकिन वो बस नई बीमारी थी इसलिए वो ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। अब कोरोना वायरस क्या था, जब कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर आया तो हमारा शरीर जन्मे नहीं करता था कोरोना वायरस नाम का कोई चीज़ होता है, तो हमारा शरीर क्या किया था, एंटीबॉडी बनाया नहीं था कोरोना वायरस के लिए। तब क्या हुआ, तब भैया अब क्या किया जाता है, अब हमें भैया किया जाता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में क्या किया जाता है, हमें वैक्सीन लगाया जाता है। वैक्सीन जिसको कि हम टीका कहते हैं। टीका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देखोगे बचपन में आदमी जब प्राइमरी पढ़ता था यहाँ तो सुई लगाई जाती थी, अभी भी निशान है, छोटा सा गड्ढा टाइप का हो जाता है, उसी को हम टीका कहते हैं। ये जो टीका होता है इसमें क्या होता है ना कि भैया टीका होता कैसे इसको समझो। देखो जब कोई भी नई बीमारी, जैसे कोरोना वायरस है, जब कोरोना वायरस आया, जब वैक्सीन में क्या होता है इसको जान जाओ। वैक्सीन में भैया जब हमारे वैक्सीन लगाया जाता है तो उसमें कौन सी दवा रहती है, कोई दवा नहीं रहती। उसमें क्या किया जाता है, जब हमें वैक्सीन लगाया जाता है तो हमारे अंदर कोरोना वायरस ही डाला जाता है। आप सोचोगे लगता है सर सठिया गए हैं, कहाँ बोल रहे हैं, कोरोना वायरस से डाला जाता है अंदर। हाँ भैया, जब वैक्सीन लगाई जाती है ना, जिस चीज़ की वैक्सीन लगाई जाती है वही चीज़ हमारे शरीर के अंदर डाली जाती है, लेकिन उसको बहुत कमज़ोर करके डाला जाता है। साइंटिस्ट ना होकर मार के उलार देते हैं कि इसको कोरोना वायरस को मार के, अब भैया मार के उलार थोड़ी ना पाएंगे, मतलब हीट कर देते हैं, खूब उबाल देते हैं, इतना उबाल देते हैं कि जो कोरोना वायरस रहता है एकदम मरे जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है। तब उस कमज़ोर कोरोना वायरस को हमारे शरीर के अंदर डाला जाएगा, तब हमारा एंटीबॉडी, हमारी जो शरीर है, हमारा इम्यून सिस्टम देख लेगा अरे भैया कौन वायरस आया है। तो जब देखा कोरोना वायरस आया तो कोरोना वायरस के लिए अब क्या करेगी, एंटीबॉडी बना देगा, लेकिन कोरोना वायरस कुछ करे नहीं पाएगा क्योंकि बहुत कमज़ोर है। समझ गए ना। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीनेशन में कुछ नहीं होता, बस भैया जो चीज़ है, जिस चीज़ की वैक्सीन लगाई जा रही है वही चीज़ हमारे शरीर के अंदर डाली जाती है, वही गंदगी हमारे शरीर के अंदर डाली जाती है, बस उसको कमज़ोर करके डाला जाता है। जब उसको कमज़ोर करके डाला जाएगा तो हमारे शरीर में जब वो जाएगा तो कोई हार्म नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो देख लेगा भगवती धरा कौन नया वायरस आया है। तो जब कोई नया वायरस आया है तो उससे बचाने के लिए हमारा शरीर क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाने लगेगा, हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाने लगेगा। तो एंटीबॉडी जब बना दिया, अब क्या हुआ, अब लड़ने के लिए हमारी शरीर तैयार है। अब मान लो बाहर से कौन मतलब जो जीने वाला कोरोना वायरस है, मान लो वही आ गया, मान लो कमज़ोर नहीं है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी पहले से बैठा है, बंदूक लेकर जैसे आएगा धांसे मार देगा। तो जब वैक्सीनेशन हो जाता है तब कोरोना वायरस नहीं होता, हालांकि होता है लेकिन हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी रहता है तो उस कोरोना वायरस को मार देता है। इसी तरीके से हर बीमारी के लिए होता है। तो आई होप आप समझोगे क्या होता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या करता है भैया, हमें जब वैक्सीनेशन लगाया जाता है तो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है जो कि हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इसी को हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। आई होप आप समझोगे क्या होता है एंटीबायोटिक, वही दवा होती है। एंटीबॉडी, जब हमारे शरीर के अंदर कोई गंदगी आती है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने लगता है उससे लड़ने के लिए। और इम्यून सिस्टम जानते हो हमारा शरीर जो रहता है लड़ने के लिए जो लड़ता है, जो हम गंदगी से उसी को हम क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं। आई होप आप समझोगे यहाँ पर आपका चैप्टर भी हो जाता है एंड। आई होप आप समझोगे यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करेगा अपने मौसे के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।